महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और क्यों हुआ बवाल। दोस्तों, महाकुंभ में रात में भगदड़ मचने से 30 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल और कईयों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। शाही स्नान को भी किया गया बंद। आखिर क्या पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल महाकुंभ के इस पावन अवसर पर प्रयागराज में लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। हर कोई इस पवित्र अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहता है और लोग भारत के हर एक कोने से महाकुंभ पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में इस बार इतनी संख्या में लोग आए हैं जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसी के चलते भारी पुलिस बल को महाकुंभ में तैनात किया गया है, जो 24 घंटे लोगों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से महाकुंभ में निगरानी भी रखी जा रही है और लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन रात लगभग 1:30 बजे संगम नोज की ओर जाने वाले मार्ग पर अत्यधिक भीड़ के कारण एक बैरियर टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में कई लोग जमीन पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई जब श्रद्धालु संगम पर स्नान कर लौट रहे थे। संगम नोज की ओर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए एक बैरियर के टूटने से अफरा तफरी मच गई। कुछ श्रद्धालु नियंत्रण खो बैठे, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे का मुख्य कारण महाकुंभ के एक अखाड़े में जमीन पर सोए हुए लोगों को बताया जा रहा है, जो समय पर वहां से नहीं उठे और भीड़ उनके ऊपर से गुजर गई और कई लोगों की मौत हो गई। ये भीड़ स्नान करके आ रही थी, जिन्हें बाहर निकलने की जगह नहीं मिली और वो सोते हुए लोगों के ऊपर से चली गई। इस हादसे को संभालने के लिए पुलिस ने काफी प्रयास किया और कई लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद शाही स्नान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। श्रद्धालु डरे हुए हैं। कई लोग अब मेले से लौटने की योजना बना रहे हैं। कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि कोई भगदड़ नहीं हुई थी, बल्कि अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और शांतिपूर्वक स्नान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और राज्य सरकार के साथ निरंतर संपर्क में रहने की बात कही। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। इससे पहले भी 1954 के महाकुंभ में भी ऐसी ही भगदड़ हुई थी। तब तो हालात और भी भयानक थे। 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसके बाद 2003 में नासिक कुंभ में भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास भगदड़ मची थी, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह के हादसे होना भीड़ भाड़ वाली जगह पे संभावित बात है, लेकिन सरकार को पहले से ही पूरी तैयारी रखनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। और इसके साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम से काम लें। साथ ही संगम नौज की ओर जाने वाले मार्ग के अलावा अन्य घाटों पर भी स्नान करने का सुझाव दिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।